नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस जो मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ, रिकॉर्डिंग जो करता हूँ, जो विषय मैं लेकर आता हूँ और एडिटिंग में इतना समय लगता है, इतना दिमाग लगता है, तो उसका मुझे अच्छा फल मिल रहा है कि लोग लाइक कमेंट करना तो अब सीख गए हैं और लाइक कमेंट के साथ साथ व्यू भी बढ़ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि व्यू बढ़ने से मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं और मेरी बातें जो भी हैं वो उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। कमेंट से भी अच्छा लगता है कि पता चलता है कि भाई ये वीडियो ऑडियंस को पसंद आया, और जब कमेंट करते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। वो अपने मन की बात बताते हैं और मैं भी सामने कमेंट करता हूँ, रिप्लाई कमेंट। तो एक कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सबको। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं कोई आलतू फालतू विषय के बारे में बातचीत ना करूं, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ काम की बातें, ऐसी बातें करना पसंद है जो जीवन में कुछ काम आए। अपने अनुभव से ही मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक मुझे जीवन में जो बातें काम आई हैं, उन्हीं के अनुभव से मैंने इस तरह से वीडियो बनाना शुरू किया है। मैं भी चाहता हूँ कि जो बातें मैं जानता हूँ, जितना नॉलेज मुझ में है, जिन जिन विषयों का, उन विषयों का फ़ायदा औरों को भी हो। ये कोई व्यू बढ़ाने का मुझे और कोई फ़ायदा नहीं चाहिए कि कोई अपने को एपिसोड की टीआरपी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मेरे मन में जिज्ञासा एक बहुत भरी हुई है, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से किताबें पढ़ना और कुछ न कुछ सीखते रहना, ये मुझे बहुत पसंद है। और बचपन में भी मुझे याद है कि ऐसी बहुत सारी मैं किताबें खरीदता था जो कि हमारे स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल अलग थे, और ऐसी रोचक बातें, ज्ञानवर्धक बातें मैं बचपन से ऐसी किताबें पढ़ा करता था। और जब तो मुझे संगीत के बारे में कुछ पता भी नहीं था, तब मुझे याद है कि मैंने एक हारमोनियम सीखिए ऐसी किताब खरीदी थी। स्वर को किस तरह से अच्छा बनाएं, ऐसा कुछ था। ऐसी एक किताब खरीदी थी। और रोचक तथ्यों की किताबें थी मेरे पास। साइंस के बारे में बहुत सारी किताबें थी जिसका स्कूल के कोर्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा जो थी, उस वजह से मैं ऐसी किताबें खरीदता था और सीखता रहता था, कुछ न कुछ जानता रहता था, जो कि आज तक कंटिन्यू है। अभी इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ अब ऑनलाइन सर्च करके मैं सीखता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरनेट पर आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी भी है, बुरी भी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति या बच्चा या पुरुष या स्त्री, कोई भी 24 घंटे अगर फ़ोन अपने पास रहकर ऑनलाइन रहता है, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब निकालना कि वो फालतू वीडियोस देख के अपना टाइम ख़राब कर रहा है या कर रही है, ये बिल्कुल गलत बात है।
मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि आजकल बिना किताब खरीदे ऑनलाइन में आप कितनी सारी बातें सीख सकते हैं। अगर आपको सीखना हो तो इंटरनेट का यूज़ है भाई, जो जैसा चाहे कर सकता है। मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ, मगर मेरा ये सजेशन हमेशा रहेगा कि इसका फ़ायदा उठाइए। 1 GB या 1.5 GB जो भी आपका इंटरनेट हो, उसमें थोड़ा बहुत भले ही आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, थोड़ा बहुत यूज़ सीखने के लिए ज़रूर करें। हर रोज़ सीखें, सीखते रहें, क्योंकि आज सीखो हुई बात जीवन में कभी भी सालों बाद भी काम आ सकती है। बरसों बाद भी आपको ये फील आएगा मन में कि ये सारी बातें जो मेरे सीखने में, मेरे मन में जो सीखने की इच्छा थी, वो मुझे बहुत काम आई है। ऐसी सिचुएशन में आपको रास्ता मिलेगा, कुछ रास्ता दिखेगा। आप कभी कंफ्यूज होकर आप रुक नहीं जाओगे कहीं पर भी। जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता ही जाएगा। आगे बढ़ने का मतलब मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। मुझे कंपटीशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बचपन से ही। अभी एक्चुअली मैं स्पर्धा के बारे में पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि स्पर्धा में मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि स्पर्धा गलत है या बुरी है। स्पर्धा अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। बहुत बुरी किस तरह से है कि इसे क्या कहा जाता है कि स्पर्धा एक होती है स्वस्थ स्पर्धा, सॉरी मुझे उच्चारण में थोड़ी सी, काफ़ी समय से स्पर्धा शब्द बोला नहीं है। एक होता है स्वस्थ स्पर्धा और एक होती है अस्वस्थ स्पर्धा, यानी कि बीमार स्पर्धा, जो कि आजकल है, बहुत ज़्यादा है बीमार स्पर्धा। ये मैंने अभी कोई शब्द नहीं बनाया है नया, ये काफ़ी पुराना शब्द है जिसे अंग्रेज़ी में भी उसका नाम है हेल्दी कंपटीशन। यस, तो हेल्दी कंपटीशन जो है वो किसी हद में किसी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन कंपटीशन का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा टैलेंटेड प्रूव करने के चक्कर में, चक्कर ही कहूँगा क्योंकि ये कोई एबिलिटी वाली बात नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाकर आप अगर अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोई स्पर्धा नहीं है। इसी को मैं अनहेल्दी स्पर्धा कहूँगा, कंपटीशन, क्योंकि इस वजह से काफ़ी लोगों को, टैलेंटेड लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ लोग किसी को भी अपना कंपटीटर समझ लेते हैं, मान लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इस हद तक होता है, ये हकीकत है। और उसे नुकसान पहुंचाकर खुद को टैलेंटेड साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्पर्धा जो है वो स्वस्थ नहीं है। रिश्ता खराब करके किसी से भी, दोस्त हो या अपने घर के रिलेटिव्स हो, फैमिली रिलेशन में कोई हो, किसी को भी नीचा दिखाकर अगर आप अपने आप को टैलेंटेड प्रूव करना चाहते हैं तो ये स्पर्धा जो है वो स्पर्धा ही नहीं है, वो इसे सिर्फ चीटिंग कहते हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचा करके हम बाजी को जीत गए। ऐसे नहीं होता है। मुझे याद है बचपन में स्कूल में जो स्पर्धा होती थी, कॉम्पिटिशन्स, वो कितनी स्वस्थ होती थी कि भाई जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, 2-4 मिनट हंस लिया, बोल लिया, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर ली, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। मैंने बचपन में बहुत बार पार्टिसिपेट किया है कंपटीशंस में। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना मैंने एक कारण से एक बार बंद कर दिया कि हमारे कुछ दोस्तों में से एक दोस्त मेरा बहुत ही क्लोज था, खास जैसे फास्ट फ्रेंड कहते हैं ना, तो फास्ट फ्रेंड के साथ कोई स्पर्धा थी स्कूल की। वो शायद मेरे ख्याल से 6ठी-7वीं का साल होगा शायद, और स्कूल की तरफ से कोई कंपटीशन में मैंने भाग लिया। और बच्चों में जैसे ऐसी बात होती है ना कि मैं जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, तुमने भले ही भाग लिया है लेकिन इसमें मैं ही जीतूंगा। तो ऐसे बातें हम दोस्तों में होती रहती थी कुछ दिनों से। तो हम लोग सब प्रैक्टिस करते थे और मेरे मन में तो जीतने की कोई बात थी भी नहीं। मुझे जीतने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हारने में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना डेवलपमेंट चाहता हूँ, सिर्फ मैं अपने आप को कम्पीट करता हूँ। मुझे मेरे से आगे या मेरे से ज़्यादा ऊपर कौन है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है पहले से ही। और हम दोस्तों में जो बात हुई कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, और मेरी तकदीर ख़राब थी कि मैं जीत गया और जो हार गया वो मेरा ख़ास दोस्त था, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। और उसने उसी दिन से मेरे साथ बोलना बंद कर दिया। पता नहीं उसे इतना बुरा लग गया, उसे हारना इतना बुरा लग गया, और मुझे कोई खुशी नहीं थी कि मैं जीत गया हूँ और तुम हार गए, ऐसा मुझे कुछ भी खुशी नहीं थी। लेकिन उसके दिमाग में बहुत गहरी चोट पहुँच गई और वो मेरे से आंखें भी नहीं मिलाता था। धीरे धीरे उसने मुझसे बोलना बंद कर दिया और दोस्ती भी ख़त्म कर दी। मैंने नहीं की थी। तो स्पर्धा का ऐसा परिणाम देखकर मुझे बहुत दुख लगा और उसके बाद मैंने अपने लाइफ में अभी तक कभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं संगीत में भी जो प्रोग्राम्स करता हूँ, गाता हूँ, अच्छा है, मैं अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। बस मुझे इससे ही मतलब है अपने आप को पॉलिश करना, अपने अंदर जो कुछ भी कला है, कोई भी कैपेबिलिटी हो आपकी, उसे डेवलप करना। दूसरे के पास क्या है, वो कहाँ पर है, किस स्टेज पर है, कितना अपने से ऊपर है, क्या लेने देने इससे। वो कोई थोड़े हमें 1-2 लाख रुपए दे देने वाला है, हमसे आगे है तो उल्टे लूट लेगा। खैर, ये हकीकत है। और ऐसा जब मेरे साथ हुआ तो मैंने स्पर्धा पे मैं पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया। लेकिन मेरी ये सलाह हमेशा रहेगी कि आप स्पर्धा कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन स्वस्थ स्पर्धा कीजिए। स्वस्थ स्पर्धा का मतलब ये कि किसी को नुकसान मत पहुंचाइए जीतने के लिए, समझ गए। जैसे कुछ फिल्मों में भी हमने देखा हुआ है कि कुछ रेस वगैरह होती है तो जो विलेन होते हैं वो कुछ ना कुछ चीटिंग करके जीत जाते हैं। तो इस बात को मैं बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। अपने आप से स्पर्धा कीजिए, अपना बीता हुआ कल देखिए। 10 साल पहले आप क्या थे, 20 साल पहले आप क्या थे, अभी आप कहाँ पे हैं और अब आगे आने वाले 10 साल के बाद आप क्या होंगे। कंपटीशन करना है तो ऐसे कीजिए। कंपटीशन का मतलब कि बेस्ट कंपटीशन करना है तो
कि जिससे कि किसी को नुकसान नहीं होगा। आपके जीतने पर हारेगा कौन? तो खुद ही हारेंगे और खुद ही जीतेंगे। तो किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही किसी को दुख लगेगा, ना ही किसी से आपका रिश्ता खराब होगा। ठीक है। तो जो बात मैं मानता हूँ और जो मैंने जीवन में अनुभव लिया है, ये बात मैं काफ़ी समय से लोगों को कहना चाहता था, तो अभी मौका मिला है ये। तो इस वीडियो में मैंने ये विषय भी ऐड कर दिया है। बस इतनी सी बात मैं स्पर्धा के बारे में बताने वाला था। दरअसल दूसरे वीडियो में मैं लेने वाला था, लेकिन अभी बात निकली तो मैंने इस बारे में आपसे बात कर ली। तो अब शायद स्पर्धा के विषय में बोलना ज़रूरी नहीं है। बस अपने आप से स्पर्धा कीजिए। और इसके बारे में अगला विषय जो है, हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता था आपको कि अनमोल बातें कार्यक्रम जो मैंने नाम रखा है, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर हम दोनों कार्यक्रम नाम रखा है, वो थोड़ा सा मेरा प्राइवेट है, उसका रीज़न, लेकिन मैं इन शॉर्ट कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कि पति और पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, मेरे अंदर का जो यही मतलब है इस कार्यक्रम का, हम दोनों कार्यक्रम का, कि एक पुरुष एक स्त्री के लिए जो गीत गाता है, स्त्री एक पुरुष के लिए जो गीत गाती है, हम दोनों कार्यक्रम का सिर्फ यही मतलब है। और अनमोल बातें जो कार्यक्रम अब मैंने शुरू किया है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, ये तो एक शुरुआत है। उसमें सिर्फ मुझे अनमोल बातें करनी है, यानी कि मूल्यवान बातें, फालतू बातें नहीं करनी है मुझे। किसी भी एपिसोड में मैं आलतू फालतू बातें करने के लिए नहीं आऊँगा। बहुत सारे विषय मेरे दिमाग में हैं, एक एक विषय को मैं एक एपिसोड में या 2 एपिसोड में जितना समय योग्य होगा उस हिसाब से मैं ऐड करूँगा, उसी के बारे में मैं बताऊँगा, सिखाऊँगा। अगर संगीत है या कुछ भी सीखने वाली बात है तो, और नहीं तो दूसरी बातों के बारे में चर्चा होगी। अगर आप चाहें तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उसके बारे में जवाब भी भेज सकते हैं। मैं अपनी कमेंट हमेशा ऑन रखता हूँ, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ कि भाई कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। नो, मैं किसी को आज तक मैंने लाइक करने के लिए भी नहीं कहा। और शेयर, अगर किसी को अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर कर देता है तो ठीक है, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ किसी को। बस मेरे एक पैम्फलेट जो है विपुल सर के बारे में मैंने कुछ बनाया है, वो विपुल सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यस, सिर्फ ये एक पैम्फलेट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। अपने जो मेरे पसंदीदा कलाकार जो भी होते हैं, जैसे अभी मैंने डिम्पल कपाड़िया जी का फोटोग्राफ लिखकर उसमें लिखा था, इससे पहले रति अग्निहोत्री जी थी, अभी चंद्रशेखर वैद जो बहुत पुराने हीरो हैं उनका फोटोग्राफ रखकर उसमें मैंने ये ऐड किया था कि विपुल सर की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लोगों को ये अच्छा भी लगता है, एक नई क्रिएटिव चीज़ है। मैंने किसी की कॉपी नहीं की, कहीं से मैंने चुराया नहीं। कॉपी कभी मत कीजिए, चुराइए मत, मतलब कॉपी का मतलब कि चुराइए मत, कि किसी और का कंटेंट है और आप अपना नाम डाल के, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा शायद कि आपके अंदर भगवान ने बहुत बड़ी प्रतिभा रखी हुई है, बहुत अच्छी प्रतिभा अंदर है आपके अंदर, टैलेंट। शायद हो सकता है कि आपको ध्यान ना हो। बचपन में मुझे याद है एक बार एक डांस प्रोग्राम में
मेरे एक दोस्त ने पार्टिसिपेट किया था। अमिताभ बच्चन का सॉन्ग था, बहुत अच्छा, परदेसिया ये सच है पिया, शायद ये गीत था। और उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा गाता नहीं था, स्टेज प्रोग्राम वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। तो मैं उस वक्त ऐसा सोचता था कि मेरे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है क्या, कि ये इतना अच्छा डांस करता है, लोग इसके इतनी तारीफ होती है, तो मेरी तारीफ क्यों नहीं होती है। सबके साथ ये होता है, समझ लीजिए। ईच एंड एवरी पर्सन कभी ना कभी ये ज़रूर सोचता है कि ये यार इतना टैलेंटेड है, तो मुझे कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं करता है या मेरी कोई तारीफ क्यों नहीं करता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि आपको शायद पता ना हो, आपके अंदर भी भगवान ने कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन रखा हुआ है। उसे ढूंढिए और उसे डेवलप कीजिए। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी प्रोफेशनल सिंगर बनूंगा या फिर क्लासिकल सिंगर बनूंगा, शास्त्रीय संगीत सीखूंगा, तब कुछ मुझे पता भी नहीं था। और अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे याद है मैंने जो तारीफ़ सुनी है, भगवान की इतनी मेहरबानी है मुझ पर, गुरु जी का आशीर्वाद है कि मैंने जो तारीफ़ सुनी है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। एक प्रोग्राम में ऐसा हुआ था कि उसे बंद करने का जो समय दिया गया था कि भाई इतने समय पर इतने बजे आपको कार्यक्रम बंद करना होगा, तो हमने सोच लिया था कि ठीक है भाई इतने बजे हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन लोगों को इतना मज़ा आया था उस कार्यक्रम में कि वहाँ के जिन्होंने वो सब ऑर्गेनाइज किया था, उनमें से एक भाई आकर मुझे कह गए कि सब लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप 2-3 गीत और सुनाइए, आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा ये लोग दे रहे हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी बार हुआ है, और ऐसी बातें तो जीवन भर नहीं भूली जा सकती। यही चीज़ आपके अंदर है। मेरी बात आज आप शायद समझ ना पाओ, ऐसा लगे कि चलो भाई इसको वीडियो बनाना है तो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन कभी ना कभी मेरी बात आप ध्यान रखना कि आपके अंदर से एक ऐसा टैलेंट निकलेगा कि लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे, और तभी आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी भी तारीफ हुई, लोगों ने मेरी भी तारीफ की। और एक और कार्यक्रम मुझे याद आया, काकरिया में मैं प्रोग्राम जो करता था, तो जनरली क्या होता है कि 9 बजे तक लगभग धूप आ जाती थी, तो हमारा कार्यक्रम लगभग 8:30 तक ही हम लोग रखते थे, ताकि धूप से, क्योंकि सारा खुला वातावरण था, तो हमें परेशानी ना हो। लेकिन मुझे याद है कि 9 बजने तक धूप भी आ जाती थी और सब लोग हमारे आखिरी गीत तक, मेरे आखिरी गीत तक सब लोग बैठे रहते थे। नहीं तो ऐसा भी होता है ना कि भाई चलो भाई उठकर चले गए। काफ़ी कार्यक्रम ऐसे बकवास भी होते हैं कि लोग आधा कार्यक्रम भी नहीं देखते हैं। जैसे कुछ फिल्में भी बकवास होती है ना, कि हम लोग इंटरवल तक देख के भाग जाते हैं। मैंने भी एक फिल्म ऐसी देखी थी कि जिसमें मैं इंटरवल से भाग गया था, घर चला गया था। नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे किसी को बदनाम नहीं करना, किसी का बुरा बोलने की मुझे इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसको दी बेस्ट करना है। अपने दिमाग में ये बात बैठा करिए, मैं जो काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी काम हो, सिर्फ संगीत की बात नहीं है ये, मेरी बातें जो भी है इन जनरल है, किसी एक के लिए नहीं है और किसी एक विषय के लिए नहीं है। इन जनरल सारी बातें मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अपने आप को कंप्लीट कीजिए और अपनी खूबी को डेवलप कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है। अभी ये विषय मैं यहाँ पे वैसे तो अभी अधूरा है, लेकिन इस एपिसोड को मैं ख़त्म करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना है। तो एक विषय पर मैं कोशिश करूँगा कि 20-21 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाने में है ना, क्या होता है कि लोग फिर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं।
तो ऐसा मुझे नहीं करना, मुझे बोरिंग नहीं बनाना, क्योंकि मैं खुद भी अपना वीडियो देखता हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपने वीडियोस देखना। मैं कई बार रिपीट कर देखते रहता हूँ, सुनता रहता हूँ अपने आप को बार बार। तो अगर मैंने कुछ बोरिंग बोल दिया है मान लीजिए, तो वो बात मुझे ही बहुत परेशान करेगी कि यार ये वीडियो में ऐसी बातें बोलने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो अभी आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त, इजाज़त कैसे बोला जाता है? ई जा, वो जाने वाला जा, फिर ज, हुजूर वाला ज, और फिर त, बराबर। ई जा ज त, इस तरह से बोला जाता है। ये शब्द भी मुश्किल है, मैंने भी सीखा है। पहले मैं गलत बोलता था, फिर मुझे पता चला कि इजाज़त को इजाज़त ऐसे बोला जाता है। तो मुझे ज कहाँ पे बोला जाता है वो मुझे शुरुआत में पता नहीं था। फिर उस पर मैंने थोड़ा कंसंट्रेट किया और ई जा ज त इस तरह से थोड़ा रिपीट करके मैंने सीखा। अपने आप को सिखाते रहिए, सबसे बेस्ट गुरु आप खुद हैं, क्योंकि आप अपना कभी भी बुरा नहीं चाहोगे। और गुरु जी तो होते ही हैं, भगवान का ही स्वरूप है, वो कभी हमें मिसगाइड नहीं करते हैं। लेकिन दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपना टैलेंट जो होता है उसी के गुरूर में रहते हैं और दूसरे को कुछ भी सिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को अपने पे ध्यान देना है और अपना टैलेंट डेवलप करना है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय जिनेंद्र।